नमस्कार मित्रों, आज वीवी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्या सीखने वाले हैं, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था लास्ट रो कैसे निकालते हैं, ठीक है। और आज हम उसका यूज़ सीखेंगे और साथ में सीखेंगे कि सपोज़ मुझे इस डेटा में ब्रांच ग्रुप वाइज फ़िल्टर लगाना है। कैसे, ये मैंने फ़िल्टर किया ब्रांच ग्रुप 4, ये अपने आप फ़िल्टर हो यहाँ पर, ठीक है। ये डेटा सिलेक्ट हो जितना है इसमें, ठीक है। नई शीट को ऐड हो, पेस्ट हो जाए और नई शीट का नाम जो है वो उसके नाम ब्रांच ग्रुप के नाम पे आ जाए, जैसे PG4। फिर सेम इस डेटा में जाए, ब्रांच ग्रुप 5 आए, ऐसे नई शीट ऐड हो 5 हो जाए उसका नाम, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं वीवे के थ्रू आज हम देखेंगे, ठीक है, और सीखेंगे भी। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, शीट को डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये एक शीट पे ले जाना है ब्रांच ग्रुप, ठीक है, और उनकी यूनिक वैल्यू निकालना है। ये मैंने पेस्ट किया नई शीट पे, डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट किया, ठीक है, ये हुआ, ओके किया, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैंने इसका नाम दे दिया BG और देखिए ब्रांच ग्रुप यूनिक हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए लूप कैसे चलता है, पहले इसको लेगा, फिर इसको लेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे लूप लेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही जाना है F11 में, फिर यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सब ऑटो फिल्टर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट रो का वेरिएबल डिफाइन करना है, डिम लास्ट रो एज इंटीजर, ठीक है, ये कर दिया हमने, जो हमने सीखा ही था। अब क्या करते हैं, फ़िल्टर करने के लिए हमें क्या करना है, F वाली उस पर जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, F1 को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, रेंज F1 डॉट एक्टिवेट, यानी एक्टिवेट यहाँ पे पहुँच गया हमारा कर्सर। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ, फिट एरर क्यों दे रहा है ये, सब हो गया, डिम लास्ट रो एज इंटीजर हो गया, रेंज F1 डॉट एक्टिवेट, एरर क्यों दे रहा है ये, ठीक है। फिट द मैक्रो इन दिस प्रोजेक्ट आर डिसेबल्ड, प्लीज़ रेफर टू द ऑनलाइन। और अच्छा देखिए यहाँ पर ये मैक्रो डिसेबल हो रखा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमें प्रोसेस सेम करना पड़ेगा। इस फाइल को हम क्या कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, क्लास न्यू एक्सेल मैक्रो एनल सेव कर दिया, ठीक है, ये हो गया। बाकी प्रोसेस हम दोबारा से सेम ही करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये शीट हमारी, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर ब्रांच ग्रुप लिया हमने और सेम अल्ट F11 में जाएंगे हम, ठीक है। हमने कहा डिम लास्ट रो एज इंटीजर रेंज F1 डॉट एक्टिवेट, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है एक्टिव सेल डॉट ऑटो फिल्टर, ऑटो फिल्टर, ठीक है। स्पेस स्पेस देखिए, ये फील्ड पूछ रहा है, फील्ड कौन सी है हमारी, फील्ड है हमारी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कॉलम देना है, कोमा क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो अभी हम मैनुअल डाल देते हैं BG4, ठीक है। ये हमने क्राइटेरिया दे दिया। अभी इसको ऑटोमेट नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो लास्ट रो है इसको डिफाइन करना है कि लास्ट रो किसका निकालना है। तो हमने बोला लास्ट रो इक्वल टू रेंज, रेंज क्या F6000 दे देते हैं हम सपोज, डॉट एंड एक्सेल एप डॉट रो, ठीक है, ये हमारी रो हो गई, इससे हमारी लास्ट रो निकल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें चाहिए कि जब फ़िल्टर लगे, सपोज़ मैंने ये फ़िल्टर लगाया कोई भी 6 लगाया, तो जो यहाँ से A से लेकर डेटा है और यहाँ तक सब 54 तक वो अपने आप सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या कोड होता है, उसके लिए होता है ये रेंज A1 से, यानी कि यहाँ से A1 से और यहाँ तक चले, पहले A1 से लेकर F, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हो, एंड लास्ट रो,
ठीक है, डॉट सिलेक्ट, यानी कि क्या करेगा, A1 से लेकर यहाँ तक जाएगा और नीचे तक लास्ट रो हमने निकाल ही दिया कि जहाँ भी फ़िल्टर लगेगा 6000 से यहाँ तक आएगा, यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर देगा। ये सिलेक्ट कर देगा हमें। अब सिलेक्ट तो हो गया, अब क्या करना है, हमें कॉपी कराना है ना। तो कॉपी हमें क्या कराना है, कॉपी हमें पूरा इसके जो विजुअल सेल्स है ना वो कराना है। जैसे 3 है, उसके बाद 8 है, इसके बीच की वैल्यू नहीं करानी, वरना बीच की वैल्यू कभी कभार कॉपी कर लेता है। तो उसके लिए क्या कोड होता है, उसके लिए होता है सिलेक्शन स्पेशल सेल्स ब्रैकेट ओपन एक्सेल सेल टाइप विजिबल डॉट को सॉरी विजुअल डॉट कॉपी। देखिए जब हमारा कोड सही होता है ना, देखिए ये फर्स्ट कैपिटल में आ गया, ये कैपिटल में, ये कैपिटल ऐसे करके आ जाता है, तो आपको पता लग जाता है कि आपने सही किया है। ठीक है, इसको हमने कॉपी करा लिया। अब क्या करना है, हमें कॉपी कराने के बाद शीट ऐड करानी है, तो शीट्स डॉट ऐड, शीट ऐड हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, जो शीट ऐड हुई वो एक्टिव है हमारी अभी, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। ठीक है, जो शीट थी उसमें पेस्ट कर दिया हमने इसको। अब क्या करना है हमें, अब करना है उसका नाम चेंज। कैसे, एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू BG4, जो हमने ये ऊपर दिया। अभी हम मैनुअली कर रहे हैं, इसके बाद हम ऑटोमेशन करेंगे इसमें थोड़े से चेंजेस करके। ठीक है, BG4 हो गया, ये हो गया। अब दोबारा शीट्स डेटा में जाना है, शीट्स डेटा डॉट एक्टिवेट। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये इतना हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने कॉपी कर रखा होता है, कॉपी हटाने के लिए होता है कोड एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड, ये इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इससे क्या होगा, वो कॉपी वाला सीन हट जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको चला के देखते हैं एक बार। ये हमारा डेटा है, ये ब्रांच ग्रुप है। अभी इस पर हमने कुछ काम नहीं किया, ये ऑटोमेशन में काम आएगा। अभी सिर्फ इस पे काम किया हमने, सिंपल कोड सीखा है, रन किया। The macro in this project are disabled. Please refer to the online help or documentation of the host application to determine how to enable. ये मुझे लग रहा है your organization administrator turn off the service required to use this feature. ओके, मुझे लग रहा है ना कि मेरा ये एक्सेल का लगता है मेरा जो एक्सेल है इसने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये मुझे इसका लग रहे हैं कुछ आसा। कैसे, तो नहीं, ये भी नहीं हो रहा। तो हम हेल्प लें तो क्या आता है, ये भी नहीं हो रहा। अब हम ये देखिए, ऐसे भी दिक्कतें आती हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो सपोज सबसे पहले मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमने बनाया अभी तक, वर्ड में मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा मेहनत क्यों करनी है हमें। इस डेटा को मैं लेता हूँ कॉपी एंड वी। ठीक है, इसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, बुक 1 के नाम से ही सेव कर लेते हैं। तो बुक 1 के नाम से पहले से है, तो 1 2 3 4 5 6 के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्ट F11 में गया, मैं इंसर्ट किया, मॉड्यूल पे क्लिक किया, कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया और इसको बंद कर दिया। ये हो गया हमारा। अब हम इस पर रन करके देखते हैं इसको। ठीक है,
मैंने ये रन किया, इसमें आया डिबग। क्यों, मैंने बताया था आपको कि ये जो शीट 1 है, देखिए अगर शीट मिसमैच होगी तो यही आ जाएगा, ठीक है। डेटा ऐसे शीट मिली नहीं तो इसने डिबग दे दिया, बाकी इसने हमारा काम कर दिया, ठीक है। कहाँ काम कर दिया, ये देखिए BG4 ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं, तो आपको चेक करना है क्या है, तो नई शीट लेके कर सकते हैं उसमें, तो दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका पहले मैं करता हूँ, डेटा नेम दे दिया, ठीक है। ब्रांच ग्रुप 4 को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ऑटोमेशन कैसे करनी थी वो सीखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ब्रांच ग्रुप जो है उसको नई शीट पे ले जाना पड़ेगा, कॉपी करके मैं लेके गया यहाँ पर, ठीक है। ये डेटा रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके ओके। अब ये आ गया हमारा यूनिक 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमें चाहिए, यहाँ से इसको फ़िल्टर लगाए, इसको मैं डाल देता हूँ BG के नाम से, ठीक है। अब हमें देखना है कि हम इसको ऑटोमेशन कैसे ला सकते हैं, है ना, लूप के थ्रू कैसे करना है, यह हमें सीखना है। तो कुछ नहीं है, थोड़े से चेंजेस होंगे, देखिए डिम लास्ट एज ये हुआ। अब इसके बाद क्या है, लूप चलाने की हम क्या करते हैं, डिम आई एज इंटीजर, ठीक है। अब डिम जे एज स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि वो यहाँ से लेगा, और BG क्या है, BG क्या अल्फ़ाबेट्स हैं, तो जब इसको लेगा तो वहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए, अगर इंटीजर कर देंगे तो एरर दे देगा, ठीक है। तो मैंने ये 2 वेरिएबल लिए, लास्ट रो पहले ले चुके थे, डिम आई एज इंटीजर लिया, डिम जे एज स्ट्रिंग लिया, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या चलाना है, लूप चलाना है, तो मैंने बोला 4i इक्वल टू कहाँ से कहाँ चलाना है, 1 2 2 से 6 तक चलाना है, 2 to 6, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाला नेक्स्ट आई डाल दिया, ठीक है। अब देखिए जो भी ये लूप चलेगा उसके अंदर ये चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें होंगी, पहले ये F1 सेलेक्ट करेगा, फिर एक्टिव सेल ऑटो फिल्टर करेगा, फिर कॉपी करेगा, फिर पेस्ट सीट ऐड करेगा, पेस्ट करेगा, तो ये सब चलेगा, ठीक है। तो अब ऑटोमेशन के लिए हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। आई इक्वल 2 to 6 है। अब देखिए जो हमने जे लिया है ना, सबसे पहले जे के अंदर हमें वैल्यू स्टोर करानी है। वैल्यू क्या करानी है, जे के अंदर हमें कराना है, जैसे J1 हो तो ये हो, J2 हो तो ये हो, यानी ऑटोमेटिकली नाम उसमें चेंज हो, तभी हमारी सीट्स का नाम आएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हमने बताया कि जे जो है, जो जे की वैल्यू है वो क्या है, वो है सीट्स BG डॉट सेल्स आई कोमा 1 डॉट वैल्यू है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देखो क्या हुआ, जे जो है वो क्या हुआ, शीट्स BG, ये सेल्स I1, आई क्या होता है हमारा, आई क्या है जो चेंज होएगा, 2 से 2 3 4 5 6 ऐसे, यानी कि ये है I1 ये, ठीक है, कॉलम 1 और आई यानी 2, फिर ये कॉलम 1 ये रहेगा, फिर ये ऐसे होगा, तो जे हमने इसकी वैल्यू ये दे दी, ठीक है। अब हमने क्या बोला उसको, अब ये तो इसने यहाँ उठा लिया, अब लेकिन हमें वो फ़िल्टर किस में करना था, फ़िल्टर करना था मैंने शीट्स डेटा वाली में, तो डेटा वाली शीट को सिलेक्ट कराना पड़ेगा ना इसके बाद तो हमने बोला शीट्स डेटा डॉट एक्टिवेट, ठीक है। अब क्या करेगा ये, अब के बाद शीट डेटा डॉट एक्टिवेट में जाएगा, रेंज F1 को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद वहाँ पे फ़िल्टर लगाएगा। तो अब देखिए एक्टिव सेल डॉट ऑटो फिल्टर 6 के बाद यहाँ BG जो 4 लिखा था ना हमने, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम जे, ये हटा के जे लिख देंगे, यानी कि जे की वैल्यू क्या है BG5, यानी कि फ़िल्टर पहले क्या करेगा, J1 में करेगा, 1 में क्या है BG5, ये BG5 2 सेकेंड टाइम करेगा BG6, थर्ड टाइम BG7, ऐसे करेगा ये, तो ये ऑटोमेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इतना, ये हमारा यही रहेगा लास्ट रो जो है हमारी, ठीक है। उसके बाद रेंज यही सेम रहेगा हमारा, ठीक है। सिलेक्शन कॉपी रहेगा, शीट डॉट ऐड सेम रहेगा, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट सही रहेगा। अब देखिए एक्टिव शीट डॉट नेम भी तो हमें चेंज कराना है ना, अगर BG4 रखेंगे सबको BG4 कर देगा और एरर देगा, तो इसकी जगह भी हम डाल देंगे जे मतलब BG5 BG6 ऐसे चेंज होता रहेगा, तो यानी इसका नाम भी बदलता रहेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, शीट डेटा डॉट एक्टिवेट हो गया, ठीक है, ये हो गया, नेक्स्ट आई हो गया, और एप्लीकेशन डॉट कट मोर फाइल इक्वल टू फॉल्स हो गया। ये छोटा सा कोड है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन्स का है, और इसमें देखिए ये हमारा ऑटोमेशन हो गई पूरी तरह से। अब हम एक बार चेक करते हैं और आपको दिखाते भी हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए
आ जाइए शुरू करते हैं। इसको मैं इधर रखता हूँ थोड़ा देखने के लिए, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखिए F8 किया मैंने, यहाँ हम देखेंगे आई क्या है, आई क्या, I2 है, ठीक है। F8 किया, J क्या है, देखिए J दिखा रहा है ना आपको, BG5 है ये, जो ये वैल्यू है ना BG5, देखिए यहाँ पे J में ले लिया BG5। अब क्या करा इसने, अभी देखिए किस शीट पे, BG पे अब डेटा सेलेक्ट करेगा। अब क्या करा, शीट डेटा वाली सेलेक्ट कर ली। अब हमने कहा रेंज F1 तो एक्टिवेट, F1 एक्टिवेट कर दी, ऑटो फिल्टर करेगा। देखिए BG5 था, BG5 के हिसाब से देखिए J वैल्यू क्या, BG5, इसके हिसाब से कर लिया। अब देखिए रेंज ये नीचे से आप ऊपर आएगा, और देखिए उतना ही उसने सेलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। अब क्या था नेक्स्ट, शीट डॉट ऐड था F8, देखिए शीट ऐड कर दी इसने। अब क्या करेगा, पेस्ट करेगा, पेस्ट कर दिया इसने, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये जो BG5 है इसका नाम दे देगा, देखिए नाम दे दिया ना BG5, ये देखिए BG5 नाम दे दिया। शीट डेटा पे वापस जाना है हमें, वहाँ चला गया वापस, नेक्स्ट आई करा F8। अब ये देखिए क्या है यहाँ पर, BG5 है ना, अब देखिए क्या हो जाएगा, BG6 सेलेक्ट कर लिया उसने, तो ये ऑटो फिल्टर लगता रहेगा। अब जैसे ही मैं रन कर दूंगा इसको, तो मतलब यहाँ से सारे फिल्टर लगा दिए उसने, देखिए BG8, 4, 7, 6, 5, और ये हमारी शीट है, यानी कि उसने 3, 4, 5 सारे हमारे यहाँ पर शीट्स ऐड कर दी फिल्टर के हिसाब से। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये तो हो गया डेटा से हमें डेटा अलग अलग शीट में ले जाना और फिल्टर के थ्रू कॉपी पेस्ट कराना। अब हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। सपोज ये सारी शीट्स हैं हमारे पास, BG5, 6, 7, 4, 8, मैं चाहता हूँ इन सब का डेटा एक एक करके इस शीट में, हमारी डेटा वाली शीट में यहाँ पर पेस्ट होता रहे, यहाँ पेस्ट हो फिर नीचे पेस्ट हो। तो ये वाला हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।